बार पलटवार का दौर भी लगातार शुरू होता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। दुनिया में पेट्रोल डीजल कम हो रहा है। हिंदुस्तान से जो पेट्रोल डीजल हमारे नेपाल वगैरह और दूसरे राज्य देशों में जाते हैं, वहां हमसे कम दर में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है और यहाँ लगातार सूचक मूल्य तरह बढ़ते जा रहा है। तो भारत सरकार से कहे कि वो टैक्स लेना कम कर दे। हम करें, सांसद है, प्रधानमंत्री सलाह देना चाहिए, उनके लिए बने हैं। वेट के ऊपर में कहीं न कहीं राज्य सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए। अनन्य राज्य जब निर्णय लेते हैं तो छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं रहना चाहिए। इसको सभी राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए, उसमें छत्तीसगढ़ को भी काम करना चाहिए, उससे डीजल पेट्रोल के रेट कम होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई मुद्दों से मीडिया से रूबरू हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। बस्तर दौरा, अभी आज नारायणपुर और उसके बाद कल फिर बीजापुर और बीजापुर से परसों लौटना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखें पूरे मुख्यमंत्रियों के, उसमें शामिल होने के लिए फिर दंतेवाड़ा कार्यक्रम को उसके बाद किया जाएगा। तो बजट 5 जो ज़िले हैं वो सेकंड फेज में फिर वहाँ जाना होगा। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के दौरे हुए और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। बस्तर में भी हमारी पूरी तैयारी है। जो सेंटर भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। इसमें कोई विशेष मांग आप लोग अपनी तरफ से रखने जा रहे हैं? अब एक ही मांग है कि वैक्सीन फ्री में मिले सबको। भारत सरकार से ही मांग रखेंगे। वहाँ के सामाजिक संगठन के लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के किसानों से, आदिवासियों से, सबसे भेंट मुलाकात होगी और बस्तर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे और जो भी राशि की आवश्यकता पड़ेगी उसको पूरी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी में बारदाना की कमी हो रही है, जिस पर छत्तीसगढ़ के सांसद क्यों प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ भ्रम पैदा करके खिलवाड़ कर रही है। आज जिस प्रकार से राज्य सरकार को पिछले साल भी जितना खरीदने थे उतना धान नहीं खरीदा, वर्तमान में अनुमति मिल गई कि केंद्र सरकार से बारदाना तो भ्रम पैदा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि जब प्रदेश सरकार को पैसा मिल गया है तो पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। देखिए, राज्य सरकार जो है वो किसानों के साथ में लगातार भ्रम पैदा करके उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है। आज जिस प्रकार से राज्य सरकार को पिछले साल भी जो है जितना धान खरीदना चाहिए था उतना धान खरीदा नहीं। वर्तमान में अनुमति मिल गई केंद्र सरकार से, बारदाने का जो भ्रम पैदा कर रहे। बताए ना भाई, सरकार की बारदाना जो है पिछले 15 सालों में कब राज्य सरकार ने खरीदा? वैक्सीनेशन की पूरी प्लानिंग कैसे होगी? वैक्सीन लगेगा किनको? केंद्र सरकार नाम लेंगे, ये किस तरीके से रहेंगे, क्या प्रक्रिया होगी वैक्सीनेशन को लेकर के, जिस पर क्लियर करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि जो नाम छत्तीसगढ़ से भेजे हैं उन्हीं में से पोर्टल में नाम आएंगे। छत्तीसगढ़ में 1349 केंद्र चिन्हित किए गए हैं। उनमें से पहले पाली में टीकाकरण चालू होगा। हर मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में जाएगा। जिस तरीके से चिन्हित जगह हैं वहां पर स्टाफ होंगे, वहां पर प्रक्रिया होनी है, वहां पर किया जाएगा। नाम पोर्टल से पता चलेगा। 30 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें पुलिस कर्मी भी होंगे, सफाई कर्मी भी होंगे, जिसमें राजस्व, ये तो तय है कि जो नाम भेजे गए हैं उन्हीं में से पोर्टल में नाम आएंगे, पोर्टल पे प्रोग्राम आएंगे। जो 1349 केंद्र हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं उनमें पहली पाली में अभी जब चालू होगा तो 99 जगह टीकाकरण चालू होगा। 99 जगह हो सकता है हर मेडिकल कॉलेज में एक दे दें, फिर जिला अस्पतालों में जाएगा, अन्य इकाइयों में जाएगा, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा। तो ये चिन्हांकित जगहों पे जहाँ के स्टाफ रहेंगे और जहाँ व्यवस्था पूरी है तो 99 पे हम लोग चालू कर। अमलीपदर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने उड़ीसा नवरंगपुर में जोड़ने वाला रास्ता पर तेल नदी के तट पर 47 पैकेट धान जब्त किए हैं।
थाना प्रभारी नवीन राजपूत ने बताया कि पानी गांव से 1 किलोमीटर दूर तेल नदी का तट लगा हुआ है और उड़ीसा के दूसरे छोर पर अनका बेड़ा लगा हुआ है। यहां पर पानी गांव का किसान सुंदर यादव द्वारा नदी तट पर एक बोरा धान एकत्र करके तभी सूचना मिलने पर आरक्षक रिजवान कुरैशी और हेमंत गावड़े पर दिनेश यादव पहुंचे। सुंदर यादव ने 2 मजदूर के सहयोग से उड़ीसा के छोर से धान कंधे में लाद करके ले जा रहे हैं, जिसे जब्त करके राजस्व विभाग को सौंप दिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ से उड़ीसा को जोड़ने वाली सभी रास्तों पर शासन द्वारा सख्त निगरानी कर दी गई है। सुंदर यादव पानी गांव का निवासी है, जिसने पगडंडी के रास्ते से उड़ीसा से धान खफा करके छत्तीसगढ़ ला रहे थे। जांजगीर चांपा जिले वासियों को रबी फसल के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंचाई के लिए नहर से पानी देने की सौगात दी, लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान को सिंचाई विभाग के अधिकारी ठेंगा दिखाते नजर आते हैं। पकरिया माइनर से जाने वाली भैंसे झलमला साथ साथ दर्जन भर गांव के लोग नहर में पानी की राह देख रहे हैं। सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारी और कलेक्टर के मौखिक आदेश को एसडीओ मानने के लिए तैयार नहीं और नहर में मरम्मत कार्य होने का बहाना बनाकर के पानी देने से रोक लगा रहे हैं। एसडीओ की इस मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत भी करी है। जब से नहर में रबी फसल के लिए पानी देती से तब से हमन बोत आत हम सबसे शुरू हमरे गांव हुई, चाहे वो रबी में गेहूँ मसूर मटर की बात होए या धान के। मंत्री कहे है और पेपर में देरी से 1,20,000 हेक्टेयर 1,20,000 हेक्टेयर में पानी दिए जाही, तो वो सब सुन करके पहली 62,000 हेक्टेयर मरी से तो वो समय के हमरे गांव सर्वप्रथम बोता था और अभी डबल हो गए है, मगर बावजूद हमारे गांव ला वंचित करत है। सचिवा ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर के 15 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी। इस दौरान सचिवों और रोजगार सहायक द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम करके सरकार को संदेश देने की मांग पूर्ण करने की मांग रख रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाईगढ़ विधानसभा के सभी सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों ने घंटी और टीपा बजाते हुए प्रदर्शन किया है। बिलासपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने कोरबा प्रेस क्लब तिलक भवन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पूर्व सरगुजा आईजी बतौर आपराधिक प्रकरणों में पुलिस की मिली भगत उजागर होने पर की गई बर्खास्तगी व निलंबन की कार्रवाई का जिक्र किया और कहा कि पुलिस की छवि को लेकर जनता में बनी है और धारणा को सुधारने का लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस के अधिकारी वर्दी पहनने के बाद भी अपनी मानसिकता एक आम इंसान की तरह रखें। पुलिस अधिकारी अपना व्यवहार इस तरीके से बना के रखें कि और लोगों की धारणा को बदले। पुलिस की मिली भगत से अपराध होना शर्मनाक बात है। क्योंकि थोड़ा दूर रहता है तो थोड़ा सा अपना तो रहता है, लेकिन ज्यादा पास में रहने से पे लड़ाई झगड़े ये वो बहुत सारी चीजें आ रही थी। तो उससे मैंने सोचा कि कैसे हम एक यूथ को एक बात करना तो आसान है, ऐसा करो वैसा करो, उसका कोई असर नहीं होता है। तो बेस्ट है कि हम कैसे एग्जाम्पल देकर के ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने ये ट्राई किया। मैं आपको सच बता दूं कि ये जो रास्ता चढ़ना और ये मंकी रॉक मैंने ट्रेनिंग में भी पूरा नहीं कर पाया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है मेरे सहयोगी आरिस अजहर के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ, जहां राज्य में कोरोना वायरस धीरे धीरे खत्म होने पर मगर कुछ राज्य में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देश पर मानेंद्रगढ़ के एसडीएम ने तहसीलदार को दिशा निर्देश देते हुए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर घटूरी टोला आबकारी चेकपोस्ट पर तहसीलदार को भेजा और मध्य प्रदेश से आने वाले मुर्गियों पर रोक लगाने का आदेश दिया, जिससे कि बर्ड फ्लू का खतरा न बढ़े।
लगाया गया है, चाक चौकसी प्रबंध किया जा रहा है। और यहाँ पर जैसे कि मेरे साथ हमारे पुलिस भाई लोग हैं, इनको मैं मैंने ये आगाह कर दे रहा हूँ कि अभी जो है क्योंकि बर्ड फ्लू का अंदेशा है तो लोग सतर्क रहें। इसके लिए सुविधा जो है जरूरी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए इसमें हम बाकी मीडिया का भी सहयोग चाहेंगे कि ये पॉजिटिव न्यूज़ जो है लोगों में जाए कि अभी जिससे कि हम जो है हमारे जो क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित रख सकें। और छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता पाने के बाद कांग्रेसियों में जोश खरोश देखने को बन रहा है। प्रदेश की सत्ता से लेकर नगर निगम तक छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस पूर्ण बहुमत पर खड़ी है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के बाद कांग्रेसियों में उत्साह अलग ही नजर आ रहा है। शायद इसी कारण आज ब्लॉक अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में भीड़ संभालना मुश्किल हो गया। बिलासपुर जिले के ब्लॉक अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह बिलासपुर के कांग्रेस भवन में आयोजित किया गया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें गिरीश देवांगन जी जो कि हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, परिवहन अध्यक्ष हैं, के मुख्य अतिथि में आज पदभार ग्रहण समारोह हुआ। एक नई जवाबदारी की जो नए ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, अब वो बूथ स्तर पर नई बूथ कमेटियों का गठन करेंगे और साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो योजनाएं हैं 2 साल की, उसको जन जन पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी में बारदाने की कमी हो रही, जिस पर छत्तीसगढ़ के सांसद क्यों प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखते। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ धन पैदा कर खिलवाड़ कर रही है। आज इस प्रकार से राज्य सरकार को पिछले साल भी जितना खरीदना था उतना धान नहीं खरीदा। वर्तमान में अनुमति मिल गई है कि केंद्र सरकार से बारदाना तो हम पैदा कर रहे हैं, तो प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि जब प्रदेश की सरकार को पैसा मिल गया तो पहले से तैयारी करके रखना था। देखिए, राज्य सरकार जो है वो किसानों के राज्य सरकार जो है वो किसानों के साथ में लगातार भ्रम पैदा करके उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है। आज जिस प्रकार से राज्य सरकार को पिछले साल भी जो है जितना धान खरीदना चाहिए था उतना धान खरीदा नहीं। वर्तमान में अनुमति मिल गई केंद्र सरकार से, बारदाने का जो भ्रम पैदा कर रहे हैं। बताए ना भाई, सरकार की बारदाना जो है पिछले 15 सालों में कब राज्य सरकार ने खरीदा। और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर बारदाने की कमी है, लेकिन इससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। भारत सरकार 1,45,000 गठान बारदाना देना था, जिसमें से 1,05,000 गठान दिए हैं। अभी 40,000 नहीं दिए गए, दिसंबर तक देने का वादा किया गया है। 40,000 गठान दे देते तो हमारा बहुत काम सरल जाता है। और इसीलिए हमने राइस मिलर से देखिए कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। भारत सरकार 1,45,000 गठान बारदाना उनको देना था, उसमें से 1,05,000 गठान ही दिए हैं। 40,000 गठान अभी तक नहीं दिए, जबकि उन्होंने हमसे वादा किया था हम दिसंबर तक दे देंगे। अब जनवरी का 9 तारीख है, उसके बाद भी यदि 40,000 गठान दे देते तो हमारा बहुत काम सरल जाता है। और इसीलिए हमने राइस मिलर से, पीडीएस साहब से, किसानों से हम ले रहे हैं। प्लास्टिक बारदाने के भी हमने ऑर्डर दिया है। तो ऐसे इस कठिन परिस्थिति में भी हम किसानों को कोई परेशानी न हो, इसलिए सारी व्यवस्था, सारे रास्ते हमने खुला रखा है ताकि कोई प्रकार की परेशानी ना हो। खबर रायपुर से। धान खरीदी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी साल में दिए गए एक भाषण को ट्वीट कर भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि आधा समय तो आत्ममुक्तता में निकल गया और अब तो कुछ काम कीजिए। जवाब में आप पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आजकल रमन सिंह के घर से बाहर निकलना बंद है, इसलिए उन्हें पता नहीं छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, इसके बारे में जानना। अब भारत सरकार नहीं खरीद रही है तो उसे मांग करें। अभी 24 लाख टन की अनुमति दिए हैं, वो 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति देने के लिए भारत सरकार को लिखे, क्यों रोक रहे हैं। दूसरी बात, एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो अतिशेष जो धान बचेगा हम उसके एथेनॉल बनाना चाहते हैं। 1.5 साल हो गया, 1.25 साल हो गया भारत सरकार को चिट्ठी पत्र लिखते, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी है।
ये वो अनुमति नहीं देते तभी तक प्लांट लगना शुरू हो चुका होता। 4 तो MU हम लोग कर ही चुके हैं। देखिए, एक तरफ इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना में हमने शुरुआत कर दी है, एक प्लांट में काम शुरू हो गया है PPP मॉडल में। दूसरी तरफ हम धान से करना चाहते हैं। भारत सरकार इसमें रोक लगाई हुई है कि आप अपने धान से इथेनॉल नहीं बना सकते। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि 11 तारीख को 4 बजे समय आ रहा है, मुख्यमंत्री के साथ उपलब्ध रहेंगे और केंद्र सरकार के वैकेशन को लेकर चर्चा होगी, जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। और अभी छत्तीसगढ़ में ड्राई रन होगा और 11 तारीख को मीटिंग भी, और 13 तारीख के आसपास वैक्सीनेशन की सप्लाई की जा सकती है। डिस्पैच कब से चालू होगा? तो 11 तारीख को मीटिंग है, 13 तारीख तक उन्होंने कहा था कि करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि 13 तारीख के आसपास वैक्सीन की सप्लाई भी चालू हो जाएगी। तारीख को 4 बजे समय आया है, तो मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग भी उपलब्ध रहेंगे। और उसमें मुझे लगता है वैक्सीनेशन के संबंध में या वैक्सीन के बारे में और बातें होंगी, क्योंकि ड्राई रन हो गया। और कब तक ये वैक्सीन अब रोल आउट हो जाएगी, डिस्पैच कब से चालू होगा। तो 11 तारीख को मीटिंग है, 13 तारीख तक उन्होंने कहा था कि करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि 13 तारीख के आसपास वैक्सीन की सप्लाई भी चालू हो जाएगी। और राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने शनिवार को बालोद जिले के अपने नौडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र स्थित गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग गांव में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर ग्रामीणों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मंत्री के ग्राम आगमन पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने इस दौरे कार्यक्रम में वे ग्रामीणों से रूबरू हुई। क्षेत्र में कुछ भूमि पूजन था, कुछ लोकार्पण था, और ख़ास बात तो ये है कि क्षेत्र के जनता से मुलाकात करना, उनकी समस्याओं की जानकारी लेना। इसी बहाना हम सब एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा हो जाता है और बात जनता की बात सामने आ जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण कारण वही है। अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बहुल्य गांव के दौरे पर रही प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने विभाग के अंतर्गत बनी समितियों में भाजपा के लोग की नियुक्ति को लेकर बयान दिया। मंत्री अनिला भेड़िया ने इस बात को झूठा करार दिया। मंत्री ने कहा कि शिकायत करने वाले शिकायत करते रहें। ऐसा कुछ नहीं है, शिकायत करने वालों तो शिकायत करते रहे। वो तो एक्ट के माध्यम से रिटायर्ड जज की कमेटी ने उसको निर्धारित किया है, उन कमेटी के नियम अनुसार ही भर्ती हुआ है, वो एक्ट के तहत हुआ है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं। और पूरे छत्तीसगढ़ में सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों ने अपनी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। जहां जनपद पंचायत सहित बिलाईगढ़ नगर में भ्रमण कर भीख मांग अपने आक्रोश जाहिर किया, वहीं जनपद के सीओ के दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जहां सचिव और रोजगार सहायकों द्वारा सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे बिलाईगढ़ जनपद CEO द्वारा समर्थन कर भीख देते नजर आए। हम लोग कल प्रांतीय आह्वान पर पूरे बिलाईगढ़ में भीख मांगने का काम किया। नगर वासियों ने बढ़ चढ़ करके हमको भीख दिया और साथ ही साथ हम कुछ कार्यालयों में भी गए थे भीख लेने, वहाँ से भी प्राप्त हुआ। हमारे जैसे कि CO सर हैं, उनसे भी हमने भीख लिया और उस समस्त राशि को हमने राज्य के कोषालय में शासन के पास भेज दिए हैं। यह कार्य हम लोगों का हड़ताल चल रहा है जो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। इस संबंध में इस प्रकार से हम लोगों को करना पड़ रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम फूलराय चौहान, पंचायत सचिव जनपद पंचायत। जांजगीर सिटी कोतवाली में पुलिस ने कपड़ा और पेट्रोल पंप के व्यवसायी मदन लाल अग्रवाल को जान से मारने की धमकी दी और फिरौती की मांग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। मदन लाल अग्रवाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि चांपा के जगदल्ला निवासी महेश यादव द्वारा जांजगीर पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की गई, साथ ही उसकी दुकान के सामने आकर देसी कट्टा देते हुए धमकी भी दी गई। आरोपी मदन लाल अग्रवाल ने 10 लाख रुपए पैसा करने नहीं देने पर नाती को अपहरण करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया।
जांजगीर शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति मदन लाल अग्रवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके 7 तारीख को इसके दुकान में महेश यादव जगदल्ला रोड निवासी चांपा का रहने वाला है, दुकान के सामने आकर गाली कट्टा लहराते हुए गाली गलौज किया कि 10 लाख रुपए मुझे पैसा दो, नहीं दोगे तो तुम्हारे नाती को अपहरण करूंगा, और अपहरण कर लिया तो 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो तुम्हारे नाती को जान से मार दूंगा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आज नारायणपुर जाने से पहले पुलिस लाइन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार H&N कंपनी खोलने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार खरीद रही है, लेकिन अब नहीं खरीद रही है। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार क्यों मांग नहीं करते। रमन सिंह ने 60 लाख मीट्रिक टन खरीदने की अनुमति दिलाई। रुको भैया, अभी नहीं आ रहे हैं। रुको भैया, अभी नहीं आ रहे हैं। सिंह जी एक और ट्वीट किए थे, 60 लाख मीट्रिक टन चावल भारत सरकार खरीद रही है, केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री की धन्यवाद देना चाहिए। अब भारत सरकार नहीं खरीद रही है तो उसे मांग करें। अभी 24 लाख टन की क्यों अनुमति दिए हैं, वो 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति देने के लिए भारत सरकार को लिखे, क्यों रोक रहे हैं। दूसरी बात, एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो अधिशेष जो धान बचेगा हम उसके एथेनॉल बनाना चाहते हैं। 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल हो गया भारत सरकार को चिट्ठी पत्र लिखते, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी है। और कोरिया जिला मुख्यालय में जनपद पंचायत बैकुंठपुर के सामने सचिव संघ कोरिया के द्वारा अपनी 1 सूत्री मांग को लेकर लगातार 4वें दिन भी हड़ताल जारी है। सचिव संघ के हड़ताल में चले जाने से ग्राम पंचायतों में अवस्था उत्पन्न हो गई है। ग्राम पंचायतों में सभी कार्य ठप पड़ गया है। सरकार होश में आओ, होश में आओ, अभी तो लड़ाई है, पूरा करना होगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, सरकार। सरपंच एवं सचिव की मिलीभगत से पंचायत के काम में भ्रष्टाचार हो रहा है। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत डांडी हसवाही में छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख योजना गौठान बनाया जा रहा है, जिसमें बोर्ड पर कार एजेंसी का नाम तो अंकित नहीं है। साथ ही जहां सेट पर रेत डालकर पिटाई किया जाना चाहिए, वहां मिट्टी डालकर पूरा किया जा रहा है। अव्यवस्था फैली, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। और जगदलपुर में ट्राइफेड को लेकर भारत सरकार के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज जगदलपुर शहर के समीप ग्राम सेमरा में पहुंचकर निर्माणाधीन ट्राइफूड उद्योग और जगदलपुर शहर में मॉडर्न लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। इस विशाल एवं सर्व सुविधा युक्त ट्राइफूड उद्योगों का उन्होंने निरीक्षण किया। उसमें भी अब क्वांटम जंप की हम लोग अपनी स्टीयरिंग कमेटी की जो प्राइस निर्धारित है उसमें खरीदते थे कि एक बालिका मिली जो एवरेस्ट में जाने की तैयारी है। तो दिस इज द क्वांटम जंप। इसलिए अब मैं आपको बताऊं, बंधन की जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे संचालित है उसमें भी जो बस्तर का जो हृदय है वो यहाँ के वनों में बसता है और बस्तर के वनों में पर लगभग बस्तर की 32% आबादी आधारित है और इनका लगभग 50,000 करोड़ का रॉ मटेरियल इन वनों में संग्रहित है, जो हर साल जिसका विक्रय होता है।
अब उसको उन आदिवासियों के हित में क्या किया जाए कि अधिक से अधिक उनका लाभ आदिवासियों को मिले, क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसमें उनको मालिक बनाया गया है। लघु वनोपज का मालिक बस्तर के आदिवासी है, जंगलों के लघु वनोपजों का मालिक आदिवासी है। तो उस मालिक को क्या किया जाए कि वो मालिक के रूप में अपनी आय में 3 गुनी 4 गुनी वृद्धि करे। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।